तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जिस तरह फ़िज़ा खाला की शादी का होना और वो, और इवन तो आप ये देखें ना इसमें जो बच्चे वाली बात हो कितने मज़े से कि उसने नहीं बताया, देखें प्राइवेसी रखी, उसने नहीं बताया कि बच्चा हो नहीं सकता नहीं होता, क्योंकि ये मियाँ बीवी का पर्सनल मामला था। तो उसने बहन को कितने प्यार से वो कहते हैं हाँ ये तो जब लिखा होगा किस्मत में तो एक नहीं दो दो हो जाएंगे और आप फिक्र ही ना करें। तो मुझे ये लाइन देखें, इन बिटवीन हम ना बहुत सारे रिश्तों में ना पर्दा नहीं रख पाते, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि मियाँ बीवी की गुफ्तगू या जो भी उनके आपस की पर्सनल बात है ना, उसका पर्दा बाकी के रिश्तों के सामने ज़रूर रहना चाहिए। तो ये इससे कुछ सीखें भी, हर ड्रामा आपको कुछ सीख दे के जाता है, तो इससे ज़रूर चीज़ों को सीखें। मैंने इसलिए इसको खोल के बताया कि फ़िज़ा ने उससे बताया कि मेरे यहाँ औलाद नहीं हो सकती। जब बहन ने कहा कि बस अब भाई जल्दी करो तुम लोग, हाँ, तो उसने कहा हाँ हाँ दो दो हो जाएंगे जब लिखा होगा, तो उसने नहीं उस पर्दे को हटाया। तो ये हम लोग बहुत जज्बाती होके कभी मियाँ बीवी की, बीवी मियाँ के बातों को खोल के रख देते हैं, तो प्लीज़ इससे ये भी सीखें। मुझे बड़ा अच्छी लगी ये बात। फिर जिस तरह ये जो हमने एक जुमला बार बार हमें सुनने को मिला था, मॉन्स्टर अंकल मॉन्स्टर, और वो जिस तरह शमून ने कहा कि मैं इसके लिए सारी ज़िंदगी मॉन्स्टर अंकल बन के नहीं रहना चाहता, तो कितना खूबसूरत था कि वो रियलाइजेशन भी, और वो क्या प्यारा, मेरा वो तो बीबी तो क्यूट है ना, मुझे तो शानी पे प्यार आता है तो वो जो था ना, मुझे वो बच्चे वाला सीन में अपनी, नहीं ये मेरी बहन है, मैं अपनी बहन को देखना है, तो वो कितना पोजेसिव था अपनी बहन के लिए कि उसको तो था कि ये तो मॉन्स्टर अंकल है, जैसे मेरे साथ बिहेव करते कि बहन के साथ ना करे। और वो सीन जिसमें वो उसको सर पे हाथ फेर रहा था, वो टीवी देखते देखते सो जाता था। मुझे ये छोटी छोटी चीज़ें में, शायद मैं बहुत टची होती हूँ चीज़ों को लेके, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है इसमें। बहुत अच्छा काम था यहाँ कहते हैं मोमना इकबाल का, एक माँ की जो फीलिंग जागी ना, देखें जब तक वो एक महबूबा थी तो उसकी बिल्कुल अलग फीलिंग थी, उसके लिए औरत वो कहती थी कि मेरी तरफ से मर जाए, जिए भी ना मर जाए इसकी बीवी। लेकिन जिस वक्त उसके अंदर एक फीलिंग माँ वाली जागी ना, जब वो जाती थी और वो चाहती थी कि वो बच्चा मैं अडॉप्ट कर लूँ किसी तरह, तो माँ के तकलीफ़ को जिस तरह समझा और उसने कॉल की, और वो क्या सीन माइंड अप आपने बनाया, क्या खूबसूरत, और ओरिजिनल लोकेशंस लेके, वरना हम फिर जो है वो भागते इस तरह की चीज़ों में। तो वो जो एयरपोर्ट वाला सीक्वेंस है ये आसान नहीं होता, मैं आपको बताऊं बहुत लंबा प्रोसेस होता है किसी भी चीज़ की परमिशन के लिए। तो ओवरऑल ये ड्रामा इसने एक अच्छे मैसेज के साथ कि लेट मैरिजेस भी हो सकती हैं, तलाक याफ्ता औरत से शादी भी हो सकती है, बच्चा अगर नहीं हो रहा तो ज़िंदगी एंड नहीं है, आप किसी भी बच्चे को लेके उसको एक अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं। तो कितने मैसेजेस हैं इसके अंदर। आप अगर एक रिश्ते में कंफर्टेबल नहीं हैं और अगर आप मूव ऑन कर गए उस रिश्ते में, तो ज़रूरी नहीं कि अगला रिश्ता जो आपको मिलेगा वो भी उतना ही कड़वा होगा जो हमारी हीरोइन के साथ हो। देखिए कितना मोहब्बत करने वाला, और शमून को उससे माफ़ी मांगना। हमें हमेशा ये लगता है कि हम अगर किसी को सॉरी कहेंगे तो हम तो बड़े छोटे हो जाएंगे, सॉरी कह के तो आप सबसे बड़े हो जाते हैं। वो बहुत प्यारा सीन था जिस तरह उसको डायरेक्ट किया गया और जिस तरह दोनों ने किया, दोनों ही मेरे लिए बहुत कमाल थे। तो जनाब मेरे लिए भी ये लास्ट एपिसोड जिस नौये से शुरू करी थी, बीच में थोड़ा सा हमें लगा कि ये इधर उधर हुआ, फिर हमें पता चला कि कुछ इसके किरदार थे जिनकी डेट्स का मसला था, वो भी रहा। लेकिन जब स्टोरी वाइंड अप अच्छे तरीके से हो रही हो और आखिरी की 5 एपिसोड आपको जानदार मिल जाए, हर ड्रामे की ना, मैं हमेशा एक टेक्निक हमें कासिम पाशा साहब ने सिखाई थी कि शुरू की 5 एपिसोड और बेटा आखिरी की 5 एपिसोड को ना गिरने नहीं देना एज डायरेक्टर। बीच के एपिसोड्स में हमेशा अप डाउन आएगा, क्योंकि आपने स्टोरी को कभी यहाँ रखना है, कभी बैलेंस करना है, कभी नहीं। लेकिन ये लास्ट एपिसोड्स अगर तुमने ग्रिप में रखी, इनको तुमने च्युइंगम की तरह खींचने की कोशिश नहीं की, तो तुम्हारी कामयाबी है। और यही इस प्रोजेक्ट की कामयाबी थी, क्योंकि स्टार्ट ये बड़े बूम के साथ हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त। शुरू में मुझसे वो बालों का मसला रहा चाचू का, लेकिन चाचू की जो एक्टिंग थी ना वो इतनी कमाल थी, मामू की कि वो इतने को अच्छा लग रहा है। क्योंकि जब एक ही आर्टिस्ट के 2 ड्रामे चल रहे हो ना, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये उसमें ठीक डायन में लग रहा है या इसमें लग रहा है, और उसने कमाल काम किया सोहेल समीर ने। तो वो एक अच्छा, फिर उसमें एक डायरेक्टर की झलक मुझे नज़र आती, क्योंकि हम मरीना जी को, मैंने इनके साथ एज अ आर्टिस्ट काम किया हुआ है, हिज अ डायरेक्टर, मैंने इनके साथ इनकी डायरेक्शन में किया, तो मुझे पता है कि ये किस तरह हम्बली काम करवाती हैं और कितना ग्राउंड देती हैं एक आर्टिस्ट को कि नहीं यहाँ तुम खेलो, मैंने तुम्हें ये सिचुएशन समझा दी। तो ये कभी किसी के उसमें बोलती ही नहीं कि ये क्यों, ये कैसे। अगर इनको अच्छा लग रहा है ना,
तो ये कैमरा नहीं रोकेंगी जब तक, बल्कि कहना पड़ता था मरीना जी अब मेरी तरफ से बस हो गई है अच्छा ओके डन है। तो यकीन जाने तो इतना ग्राउंड अगर एक आपको डायरेक्टर देता, वरना आजकल के दौर में नहीं आपको ऐसे मिलते। तो वो भी मैं सामने रख के मुझे देख रही थी कि यार कितना इसी माँ को जो इसमें यही अभी हम मोहरा में देख रहे हैं इस माँ को, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक डायरेक्शन का चेंज बता रही हूँ, यहाँ डायरेक्टर कोई और है। आई एम सॉरी मैं दूसरे ड्रामे को इसलिए लाई हूँ कि आपको डायरेक्टर का डिफरेंस पता है। माँ की लैंग्वेज, माँ के बोलने का अंदाज़ चेंज हो गया। जितनी सॉफ्टनेस से यहाँ वो बोली हैं, वहाँ में वो क्लास ही नहीं नजर आई माँ के अंदर मुझे, जो मोहरा की क्लास। वो मोहरा में एक डिफरेंट क्लास दिखाई है ना, हाँ, तो वो दिखनी चाहिए थी, वो डायरेक्टर की वजह से नहीं दिखी। डायरेक्टर अगर वहाँ कोई स्ट्रॉन्ग आप निदा मुमताज़ की बात कर रही हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि जी निदा मुमताज़ की, बहुत सारे आर्टिस्टों की, तो आपको चेंज नज़र आता है। एक डायरेक्टर का कमाल होता है किसी भी लिखे हुए स्क्रिप्ट को और ख़ूबसूरत बना देना। सरवर साहिबा ने जितनी खूबसूरती से इसकी बुनद करी, स्टोरी को लिखा, उतनी ही खूबसूरती से उन्होंने उसको पिक्चराइज़ किया, आपको पेश किया उस ड्रामे को। बहुत जल्दी में भी होता है कभी डायरेक्टर कहता है यार बस करो, निकालो आज सीन, इसमें नहीं लगा कि आज करो, जो कि होगा यकीनन सेट पे ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन कहीं कंटिन्यूटी जंप नहीं आया आखिरी 5 एपिसोड में। मैं तो यही देख रही थी। अच्छा, really? जल्दी में मैं लिखती हूँ, मैं तो तस्वीरें अभी भी खींच के लेकर आई हूँ जहाँ जहाँ, तो मैं देखती हूँ कि यार कोई कंटिन्यूटी जंप आया हो, कोई कुछ हो, जल्दी होती है ना, जल्दी सबको खुशी होती है, बस ख़त्म हो रहा है नेक्स्ट में। तो बहुत अच्छा रहा वो एक कपड़ों में बच्चे को लेके जाना, फिर वापस आना, बाप का रियलाइज़ करना कि मेरा ड्राइवर कितना, देखे ना कुछ चीज़ें कहाँ आप चीज़ों को लगा रहे कि वो था, और शमून का समझ आना कि यार ये सारा गन तो मेरा ही घोला हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा ही बंदा, तो वो जिस तरह घूमा है उसने तो ये सारी चीज़ें लास्ट एपिसोड में आपको एक इंटेलिजेंट डायरेक्टर की नज़र आती हैं कि यार जागता हुआ डायरेक्टर था, सो नहीं रहा था, उसने ये नहीं कहा था कि बस अब निकाल दो। तो ये सारी चीज़ें मिला के, क्योंकि जैसे भी इन्होंने कहा कि लास्ट एपिसोड है तो मेरा खाली क्लैप के साथ, क्योंकि 10 मैंने रखा हुआ था किसी और के लिए, लेकिन यहाँ बनता इसलिए कि लास्ट एपिसोड है तो 10 वो मैंने, चाहे वो किसी भी ड्रामे पे बात, जब हम फरार को देख रहे थे या जब हम इसी बात करते हैं, वो बड़ी कंपोज्ड आर्टिस्ट है, वो अपने काम को बहुत सीरियस लेती है, वो ये नहीं देखती मेरा प्रोजेक्ट छोटा है या बड़ा है, वो ये देखती है कि मेरा क्या काम है, और अपने साथ अपने तमाम लोगों को लेके चलती है। वो मुझे दिख जाता है एज एन आर्टिस्ट, हमें दिख रहा होता है कि कौन सिर्फ अपना काम कर रहा है और कौन बाकी के आर्टिस्टों को भी साथ लेके चल रहा है। तो वो एज एन आर्टिस्ट उसके अंदर ही है। जिस तरह की उसने अपनी वार्डरोब रखी बहुत अच्छी, क्योंकि आप उसको एस्थेटिकली उसके अंदर एक आपने दिखाया था, उसका काम भी ऐसा था, तो वो बड़ा ज़रूरी होता है कि आपके कपड़े आपकी बड़ी पहचान बनते हैं, आप क्या पहन रहे हैं, आप क्या वो कैरेक्टर बना रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको एक्सरसाइज जो होती कर रही होती हैं, आपके कैरेक्टर को हेल्प करती हैं। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, उसके इवन तो बाल, उसका हेयर स्टाइल, उसके कपड़े, जिस तरह वो बोलती थी, और जितना मध्यम उसने अपने आप को रखा शुरू से आखिरी सीन तक रखा, तो वो नहीं था। इवन तो जो उसकी ऑडियो थी, जो लेटर एसपी साहब वो पढ़ रहा होता है, वो भी जो ऑडियो उसकी चली है वो बिल्कुल अपने कैरेक्टर में रह के चली है। ऐसा नहीं था कि वो उसने कहा कि अच्छा चलो अब तो ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है तो टन 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 मैं कर दूँ, तो वो भी ऐसा नहीं था। तो सवाई ये कुछ चीज़ें होती हैं जो एक इंटेलिजेंट आर्टिस्ट करता है, और वो तुम कर गई हो और तुम हमेशा अच्छा करती रही हो, तो सो तुम्हारे लिए तो 9 है। इस कैरेक्टर के लिए मैं 10 देती, मैंने 10 रखा हुआ है, किसी और के लिए मेरी जान बनता 10 था लेकिन 9 है। मुझे जो बंदा है ये क्या, फिरोज कादरी, बहुत स्टिफ, बहुत सख्त बॉडी, मुझे लगता है ये जी हैंगर पकड़ा रहता है, मुझे इसके अंदर कुछ नरमाहट आनी चाहिए, कोई बॉडी को कोई हिलाओ जुलाओ बच्चे कोई। हमारे पास इतना अच्छा मार्जिन था, जब तुम घर में आते हो तुम रोते हो, तुम फटते हो उस वक्त, क्योंकि तुम इतनी गलतियाँ इतना कुछ कर आए थे। तुमने अपने ही बेटे को अगवा करने की कोशिश की, जो कि जस्टिफाई था, करने की कोशिश कर रहे थे कि यार मेरा बेटा है, लेकिन जो कि तुम उसे दे चुके थे। तुम्हारे पास बड़ा मार्जिन था जब तुम जेल में थे, मतलब थाने में बंद थे, वहाँ तुम्हारे पास फ्लैट एक्सप्रेशन थे। डायरेक्टर कुछ भी कर ले, अगर एक आर्टिस्ट के अंदर से एक्सप्रेशन वो कितना निकालेगा, कितना, उसके बाद बस यही हो सकता है कि कोयले पे बिठा दे तो शायद कुछ जल के निकले कुछ चीज़ें। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ कुछ चीज़ों पे एज एन आर्टिस्ट
आपको काम करते थे कि मैं हर बार इसलिए अपनी मिसाल देती हूँ, जब मैं भी आई थी मैं बिल्कुल नहीं थी, मेरी आवाज़ इतनी पतली थी, मुझे मोइन भाई ने मेरी आवाज़ ठीक करवाई थी। यानी आप ये सजेस्ट करें मरीना जी को कि उनके साथ कोई लोग अंगीठी रखें जहाँ पे नहीं, एक्सप्रेशन ना आए, अंगीठी पे बिठा दिया, देखा एक्सप्रेशन नहीं आए वापस रख दिया। नहीं, मैं एक आर्टिस्ट को ये मैं देना चाहती हूँ बहुत, आप यकीन जाने कि हमें आप शीशे में खड़े होकर ना कुछ एक्सप्रेशन अपने प्लीज़ उनकी एक्सरसाइज किया करें। आप हर ड्रामे को अपना आखिरी ड्रामा लेके देखा करें कि यार ये मेरा लास्ट ड्रामा हो तो मैं इसमें बेस्ट अपना काम करूं, ये ना हो कि यार इसके अगले में मैं अच्छा काम करूं। नो, हर ड्रामा लास्ट ड्रामा होगा। तो कुछ एक्सप्रेशन अपने अंदर अपनी बॉडी को थोड़ा सा फ्रेंडली करो। मुझे ऐसा लगता है, मैं पहले दिन से कह रही थी, अभी भी कह रही हूँ, शुरू में क्योंकि वो स्टिफनेस हमें अच्छी लग रही थी, आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा थी, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें चेंज होनी चाहिए थी। मुझे आप हर वक्त इतने स्टिफ नहीं रह सकते। हाँ, आखिरी सीनों में मुझे ऐसा लगा कि यहाँ इसको फटना चाहिए था, वहाँ वो नहीं मिला। और मैंने देखा कि जितना डायरेक्टर निकाल सकता था, आर्टिस्ट राइटर एज राइटर उन्होंने जो लिखा होगी सिचुएशन, क्योंकि वो सिचुएशन लिख सकती हैं कि यहाँ आएगा और यहाँ उसका का ब्रेक डाउन है, बहन का फ़ोन आना, उसका रोना, और क्या वो हिचकियों से रो सकता था कि वो नहीं आया, वो चला गया, वो मेरे से खो गया, मैंने अपने हाथों से उसे खो। देखिए कुछ चीज़ हम बढ़ा देते हैं, एज एन आर्टिस्ट हम बढ़ा के बोलते हैं, और वही डायरेक्टर आपके अंदर से निकाल रहा होता है। कितना निकालेगा? अगर आप अपने अंदर आपने कोई चीज़ बीज बोया ही नहीं है तो वो नहीं निकाल सकता। तो आई एम सॉरी, आपको भी बहुत अपने पे काम करना है। यू आर सो लकी कि आपको एक अच्छा स्क्रिप्ट मिला, अच्छा डायरेक्टर मिला, अच्छी कास्ट मिली। आप मज़ीद काम करें। मेरी तरफ से आपके लिए 6। सॉरी 6 ओके जी।